हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम जेडब्ल्यू मेन में आया हुआ ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। जेडब्ल्यू में आया हुआ क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर। क्वेश्चन थोड़ा दिखने में इजी या फिर डिफिकल्ट, इट्स अप टू यू, कैसे लगेगा मुझे नहीं पता। बट ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमें सिखाता है कि हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन। डिफिकल्ट नहीं होती चीज़ें या कंसेप्चुअली कुछ अलग है ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन हम वो चीज़ों को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, मतलब वही कम चीज़ें आए लेकिन अप्लाई कैसे करते हैं वो बताना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर। मेरा नाम है आशुतोष, चलिए शुरू करते हैं। सी क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ द सेट ऑफ ऑल ए, सेट ऑफ ऑल ए बिलोंग्स टू आर माइनस वन, दैट मीन्स ए कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन, फॉर विच द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ तो भी दिया है, वन माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू ए माइनस थ्री, ये ए है, ओके। ए माइनस थ्री एक्स प्लस नाइन इक्वल जीरो आर पॉजिटिव, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो पॉजिटिव है इन इंटरवल दिस इंटरवल। कुछ ना कुछ इंटरवल आएगा, तो वो इंटरवल में अल्फा बीटा एंड गामा अननोन है, तो तुम्हें टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, जनरली कोई सोच सकते हैं कि चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, मतलब वन माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू ए माइनस थ्री एक्स प्लस नाइन इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स निकालूंगा, एक ही टर्म में कुछ ना कुछ रूट्स होंगे, पॉजिटिव के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन आएगी, उस हिसाब से हम इंटरवल फाइंड करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन उस हिसाब से करेंगे तो काफी डिफिकल्ट होगा। हमें थोड़ा सा और तरीके से सोचना है कि अगर रूट्स पॉजिटिव हो तो किस तरह से हम अप्रोच कर सकते हैं। नाउ से अगर रूट पॉजिटिव है, मतलब सिंपल सा मतलब है कि रियल भी होंगे। रूट्स पॉजिटिव है तो रियल भी होंगे, रियल एंड पॉजिटिव आर रूट्स, ओके। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट मुझे अगर पता है कि सपोज किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं यहाँ पे एक बेसिक आइडिया लिख रहा हूँ, ठीक है, कि क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका क्या हो सकता है, कि जब भी मैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो दो चीज या तीन चीजें मुझे अच्छे से पता होती है कि अगर रूट्स आर पॉजिटिव या रूट्स आर पॉजिटिव है तो रियल होंगे, रियल रूट्स जो भी है वो कब मिलेंगे, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, है कि नहीं। डिस्क्रिमिनेंट जब ग्रेटर देन जीरो रहेगा तभी तो मुझे रियल रूट्स मिलेंगे, तभी तो पॉजिटिव रूट्स मिलेंगे। सेकंड थिंग जो इम्पोर्टेंट है कि अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव है तो कैन यू टेल मी कि सपोज अल्फा एंड बीटा रूट्स मान लेते हैं, तो दोनों रूट्स पॉजिटिव है तो मुझे बताओ कि उन दोनों का सम भी तो पॉजिटिव ही होगा, है कि नहीं। एंड थर्ड वन, अगर दोनों रूट पॉजिटिव है तो उनका मल्टीप्लीकेशन भी पॉजिटिव ही होगा। तो इसी चीज का हमें यूज करना है इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए। नाउ सी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी है, कि यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट विल बी बी स्क्वायर माइनस फोर, बी स्क्वायर मतलब टू ए माइनस थ्री होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए कितना है वन माइनस ए, एंड सी कितना है नाइन। तो ये कितना होगा, सॉल्व करो, फोर इंटू ए माइनस थ्री होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस नाइन माइनस थर्टी सिक्स प्लस थर्टी सिक्स ए, और सिंप्लीफाई करो कितना आएगा, फोर ए स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर ए प्लस थर्टी सिक्स माइनस थर्टी सिक्स प्लस थर्टी सिक्स ए, कितना आएगा इसका आंसर, फोर ए स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर प्लस थर्टी सिक्स विल बी प्लस ट्वेल्व ए प्लस थर्टी सिक्स माइनस थर्टी सिक्स विल बी कैंसिल आउट, ओके। तो ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, फोर ए स्क्वायर प्लस ट्वेल्व ए, तो मुझे पता है कि पॉजिटिव रियल रूट्स होंगे, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स फोर ए स्क्वायर प्लस ट्वेल्व ए ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। इक्वालिटी भी होगी कि नहीं होगी हम बाद में चेक करेंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स फोर ए अगर कॉमन आएगा तो अंदर कितना बचेगा, ए प्लस थ्री ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से मुझे क्या इंटरवल मिला, वेविकर का आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। यहाँ से क्या इंटरवल मिलेगा, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट कौन से जीरो एंड माइनस थ्री, जीरो एंड माइनस थ्री आर द क्रिटिकल पॉइंट। जीरो के बाद में कोई भी नंबर पुट करके देखता हूँ, वन, क्लियर दिख रहा है वन पे पॉजिटिव, दैट मीन्स जीरो से पहले पॉजिटिव, जीरो से माइनस थ्री के बीच में नेगेटिव। वाई, बिकॉज जीरो जीरो कहाँ है, ए टू द पावर वन, ये जो फैक्टर है इसका पावर कितना ऑड है, मतलब ऑड पे नेचर विल चेंज, एंड माइनस थ्री पे अगेन ऑड पावर है, मतलब अगेन नेचर विल चेंज। तो मुझे रूट कहाँ से कहाँ तक चाहिए था, रूट चाहिए मुझे पॉजिटिव। सो मेरा इसके लिए इंटरवल कहाँ से कहाँ तक बनेगा, x बिलोंग्स टू, नहीं x ने a बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस थ्री, यूनियन थ्री से लेकर के यूनियन जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है। सी माइनस थ्री पे एंड जीरो पे मैंने क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल कुछ नहीं लिखा है, ग्रेटर देन हो सकता है या फिर इक्वल टू भी जीरो हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वालिटी ही कंसिडर करके चलेंगे, अगर उस पॉइंट पे एंड पॉइंट्स पे अगर सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो हम ओपन इंटरवल कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे इक्वलिटी अगर कंसिडर करता हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा,
-3 close interval union close interval 0 to infinity. So this is my equation number 1. ये कहाँ से, इस कंडीशन से मुझे एक रिलेशन मिला ये, ठीक है। नाउ सी द सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या दी है, मुझे पता है कि अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव है तो उनका सम भी पॉजिटिव होगा। तो मुझे बताओ, इफ द टू रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, इफ द टू रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, मुझे पता है -b/a। तो -b की वैल्यू कितनी है, -b की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, -2 इंटू a-3, और a कितना होगा 1 - a। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई, -2/a-3। तो ये क्या होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। तो ना उसी -2 से सबसे पहले मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 2 इंटू a-3 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा a-1, द वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ना उसी इसके लिए इंटरवल क्या क्या बनेगा, क्रिटिकल पॉइंट कौन से 1 एंड 3, दिस इज 1 एंड दिस इज 3। 3 के बाद कोई भी पॉइंट डाल के देखो, 4, 4 डालूंगा तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव, दैट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव है। 3 पे देखना है, 3 पे क्या है, ऑड पावर, अगेन नेचर विल चेंज। 1 पे देखना है, अगेन ऑड पावर, नेचर विल चेंज पॉजिटिव। तो इस केस के लिए ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग हो सकती है, ए बिलोंग्स टू इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से लेकर के 1 क्लोज इंटरवल यूनियन 3 से लेकर के इन्फिनिटी। दिस इज माय इक्वेशन नंबर सेकंड, दिस इज माय इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ थर्ड कंडीशन क्या है, इफ द रूट्स आर पॉजिटिव देन देयर प्रोडक्ट शुड बी पॉजिटिव, दैट मींस c/a। c की वैल्यू कितनी थी, c की वैल्यू थी 9, 9 अपॉन 1 - a, 9 अपॉन 1 - a। तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, नहीं, ग्रेटर देन 0 चाहिए। अगेन वेवी कर्व प्लॉट करूंगा मैं, कितना आएगा, कहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है 1 पे, तो 2 पे डालूंगा तो 2 पे डालूंगा तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, निगेटिव, क्योंकि 1 - 2 कितना होगा, 1 - 2 -1 विच इज लेस देन 0। तो 1 पे क्या है, 1 - a⁴ है, ऑड पावर मीन्स नेचर विल चेंज, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव। तो इसके लिए इंटरवल क्या बना, इसके लिए इंटरवल बना a बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेकर के 1 तक, ठीक है। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। नाउ इन तीनों इक्वेशन से, जो तीनों इक्वेशन ने लिखे हैं, ये तीनों इक्वेशन से मुझे कॉमन रीजन चूज करना है जिसके लिए ए हमेशा सेटिस्फाइड करेगा। नाउ उसी तीनों इक्वेशन को मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करके आपको दिखा रहा हूँ कि क्या क्या सेटिस्फाइड हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, चीजें ब्रेक कहाँ कहाँ हो रही है, एक ब्रेक हो रही है -3 पर, एक हो रहा है 0 पर, 1 पे भी ब्रेक हो रहा है, 3 पे ब्रेक हो रहा है। ना फर्स्ट इक्वेशन के लिए, सी मैं तीनों के लिए अलग अलग से बना रहा हूँ। फर्स्ट कह दिया -इन्फिनिटी से लेकर के -3 तक, -3 पे, -3 पे क्या यूज किया मैंने, डार्क सर्कल, बाय बिकॉज क्लोज इंटरवल मैंने इक्वालिटी भी कंसिडर की है, देखेंगे कि -3 पे सेटिस्फाइड होता है कि नहीं होता है। एंड 0 से लेकर के इन्फिनिटी, ये किसके लिए, इक्वेशन नंबर 1 के लिए। सेकंड क्या दिया है, -इन्फिनिटी से 1, -इन्फिनिटी से लेकर के 1 तक, -इन्फिनिटी से लेकर के 1 तक, उसके बाद 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो ये किसके लिए, इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए। थर्ड के लिए क्या है, a बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 1, दैट मीन्स -इन्फिनिटी से लेकर के 1 तक। तो नाउ तुम बताओ, इन तीनों, दिस इज फॉर इक्वेशन नंबर 3। नाउ तीनों में से कॉमन रीजन कौन सा है, कॉमन रीजन तुम बता सकते हो कौन सा होगा, दिख रहा है, सी, यहाँ से मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो कॉमन रीजन कहाँ से कहाँ तक होगा, दिस इज द कॉमन रीजन। वेट अ सेकेंड, कॉमन रीजन कैसे शो करेंगे, सी कॉमन रीजन कहाँ से कहाँ तक होगा, -इन्फिनिटी से लेकर के -3 के बीच में कॉमन रीजन है, एंड 0 से लेके 1 के बीच में, तीनों के लिए एक ही वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही है, दैट मींस दिस इज द कॉमन रीजन। तो कॉमन रीजन कहाँ से कहाँ तक है, तीनों को अगर सॉल्व करूंगा तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 मुझे क्या मिला, ए बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, उससे -इन्फिनिटी से -3 क्लोज इंटरवल यूनियन 0 to 1, 0 to 1। तो नाउ सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे चेक करना है कि इक्वालिटी, दैट मींस एंड पॉइंट पे भी सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं करेगा। तो दिस इज माय रिक्वायर्ड इंटरवल, बट मुझे चेक करना है कौन से पॉइंट पे, -3 पे भी चेक करना है, 0 पे भी चेक करना है, 1 पे भी चेक करना है। सो 1 तो हो नहीं सकता, 1 हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि तुम्हें डायरेक्टली क्वेश्चन में ही तुम्हें गिवन है कि a बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 1। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर डायरेक्टली क्या होना चाहिए, यहाँ पर होगा ओपन इंटरवल। नाउ सी -3 पे देख चेक करना है, 0 पे चेक करना है। सो एट a इज इक्वल टू -3 मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, देखो इक्वेशन क्या बनेगा, हाँ 1 - a x² क्या दिया है इक्वेशन, 1 - a x² + 2 a - 3 x
a माइनस थ्री एक्स प्लस नाइन इक्वल टू जीरो। तो मुझे बताओ a इज इक्वल टू माइनस थ्री के लिए क्या होगा? माइनस थ्री, दैट मीन्स वन माइनस थ्री फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू माइनस थ्री माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स फोर एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस नाइन इक्वल टू जीरो। सिक्स नाइन द 36, फैक्टर कितने पड़ेंगे? सिक्स एंड सिक्स माइनस सिक्स। दैट मीन्स कितना है ये? फोर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन इक्वल टू जीरो। टू एक्स कॉमन आएगा तो अंदर कितना बचा? टू एक्स माइनस थ्री कॉमन आएगा तो अंदर कितना बचा? टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई टू एंड एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई टू। दैट मीन्स दोनों पॉजिटिव रूट्स मुझे मिल रहे हैं। दैट मीन्स एज एट एक्स एट ए इज इक्वल टू माइनस थ्री, ये रूट भी पॉसिबल है। दैट्स व्हाई यू हैव टू राइट हियर क्लोज इंटरवल। ओके, नाउ सी मुझे चेक करना है सिमिलर वे में एट ए इज इक्वल टू जीरो पे। जीरो पे क्या होगा? ये इक्वेशन जीरो पे क्या बनेगा बताओ? इट इज एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू माइनस थ्री एक्स प्लस नाइन इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन इक्वल टू जीरो। तो नाइन के फैक्टर्स क्या हो गए? थ्री थ्री ज़ा नाइन, माइनस एंड माइनस, तो रूट कितने हो गए? एक्स इज इक्वल टू थ्री एंड एक्स इज इक्वल टू थ्री आर दी रूट। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू जीरो भी इंक्लूड करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट हियर क्लोज इंटरवल। दैट मीन्स कहाँ से कहाँ तक मेरा एक का इंटरवल आया? माइनस इन्फिनिटी टू माइनस थ्री यूनियन जीरो टू वन। नाउ सी, ये इंटरवल तुम्हें ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में। तुम्हें बोला है कि क्वेश्चन में पॉजिटिव रूट कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है? माइनस इन्फिनिटी टू माइनस अल्फा यूनियन बीटा टू गामा। तो मेरा आंसर कितना आया? मेरा आंसर कितना आया था? माइनस ए बिलोंग्स टू कितना आया था? माइनस इन्फिनिटी टू माइनस थ्री यूनियन जीरो टू वन। तो नाउ इन दोनों को अगर कंपेयर करूंगा, इस इक्वेशन को एंड इसको अगर कंपेयर करूंगा, तो क्लियरली तुम्हें दिख रहा है कि अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? थ्री, बीटा की वैल्यू कितनी होगी? जीरो एंड गामा की वैल्यू कितनी होगी? वन। तो अल्फा बीटा एंड गामा अगर मिल गया तो मुझे रिक्वायर्ड वैल्यू किसकी पूछी है? टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की। दैट मीन्स टू इंटू थ्री प्लस जीरो प्लस वन, आंसर विल बी सेवन। सो सेवन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। ये मेन कंसेप्ट क्या है? यही यही जो आइडिया मैंने लिखा है कि अगर रूट्स पॉजिटिव है तो डिस्क्रिमिनेंट भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, अल्फा एंड बीटा का सम भी ग्रेटर देन जीरो होगा एंड अल्फा बीटा का प्रोडक्ट भी ग्रेटर देन जीरो होगा। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें अप्रोच करना था। एंड जो जो इक्वेशन बनेंगे उस हिसाब से हमने कॉमन इंटरवल कंसिडर किया, जिसके लिए हर ए सेटिस्फाइड करेगा, उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया। एंड डोंट फॉरगेट कि एंड पॉइंट्स पे भी मुझे चेक करना जरूरी है, क्योंकि एंड पॉइंट्स इंक्लूड होंगे कि नहीं होंगे। हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि एंड पॉइंट हम इंक्लूड करना चाहूंगा, तो मैं वहां पे चेक करना पड़ेगा। जैसे कि एज इक्वल टू माइनस थ्री एंड एज इक्वल टू जीरो के लिए हमने चेक किया था उस तरह से। देन जस्ट कंपेयर द टू इक्वेशंस एंड गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सो द आंसर विल बी सेवन। सो इस तरह से ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम अप्रोच करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।